किसी कार्य से ऐतिहासिक नगरी भरतपुर आया था और यहाँ पर आने के बाद ऐसा न हो कि हम महाराजा सूरजमल जी के शौर्य भरे इतिहास को न जाने, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आकर लोहागढ़ किला, लोहागढ़ फोर्ट, जो भारत का एकमात्र अजेय फोर्ट था जिसे कभी जीता नहीं गया। 13 बार अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, मुग़लों ने आक्रमण किया, लेकिन हमेशा यहाँ से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहाँ पर आया था और यहाँ पर आकर इतना दुख हो रहा है, मुझे दिल में इतनी पीड़ा है कि इस किले के जो हालात हैं, सरकार की तरफ से कह लीजिए या कोई भी प्रशासन कह लीजिए या लोग कह लीजिए, यहाँ पर कुछ भी अब बाकी नहीं बचा है। सिर्फ धरोहर के नाम पर एक ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल जी का स्मारक बनाया हुआ है। उसके पीछे वीडियो में ये एक किशोरी महल है जो इनकी पत्नी के लिए बना था, और एक भरतपुर म्यूज़ियम है। हो सकता है मॉडर्न इंडिया पर आगे आप उसकी वीडियो देखें अगर उसमें ऐसा कुछ लगा। लेकिन एक बार भरतपुर जो फोर्ट है, जो लोहागढ़ फोर्ट है, जो महाराजा सूरजमल जी के इस समय बना था और जो ये एकमात्र अजय किला है, उसके हालात भी आप देख लीजिए। ये चारों तरफ इन्होंने घर बना दिए हैं। पूरा ये जो सामने आप ये जो देख रहे हैं, महल का ही पार्ट था, अब इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये इस तरीके से जो है चारों तरफ घर बने हुए हैं। जो किला, जो धरोहर कभी जीती नहीं गई आक्रमणकारियों के द्वारा, जो धरोहर, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा किला है जिस पर सबसे ज़्यादा जो सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि हमने कभी हार नहीं मानी और हमारा इतना जो है इतिहास रहा है लड़ने का, मरने मिटने का अपने धर्म के नाम पर। उस धरोहर की आज सरकार ने इतनी बुरी हालत कर दी है, प्रशासन ने इतनी वो कर दिया है कि अब यहाँ पर कुछ देखने के लिए बचा नहीं है। इस स्मारक को ज़रूर मैं दिखवाऊँगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ना मैं वीडियो में एडिटिंग कर रहा हूँ, ना मैं मतलब कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं कोई ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इतना दुख हुआ है मुझे यहाँ पर आकर, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में तो मैं बयां कर नहीं सकता। एक स्मारक देख के महाराजा सूरजमल जी का थोड़ा अच्छा ज़रूर लगा है। बाकी ये देख लीजिए एक बार, इस तरीके से जो है पटक लगे हुए हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं जिन पर इतिहास लिखा हुआ है। ये शायद कैमरा में अब दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से कि कैसे वीरवर गोकुला जाट, जो महाराजा सूरजमल जी के पूर्वज थे, उन्होंने मुग़लों से लोहा लिया था, उसके बाद कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार की। ये जो हैं, ये पट बस लगे हुए हैं और इन पट के अलावा यहाँ पर अभी कुछ है नहीं। उसके बाद ठाकुर चूड़ामन जी का इतिहास इस पर लिखा हुआ है। सिनसिनी पर जो अधिकार जमाने के लिए जो संघर्ष किया था 1740 ईस्वी में, वो लिखा हुआ है। बाद में जो कौशल दिखाया था इस राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए और इसको बरकरार रखने के लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसको बरकरार रखा। अंग्रेज़ों के समय में भी जो रियासत मैं कहूँ गुलाम नहीं हुई थी, वो भरतपुर थी और ये किला था। एक बार ये पट ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए कि शाही दरबार में एक बार बदन सिंह जी को, जो महाराजा सूरजमल जी के पिताजी थे, उनको कहा गया कि आप शाही दरबार में चले जाइए, तो उनका कहना था कि मैं तो एक ज़मींदार हूँ, मैं शाही दरबार में मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँगा वहाँ पर। इतने बड़े, इतने उच्च विचारों के पूर्वज थे हमारे। बाद में डीग के महल को कैसे बनाया गया, जो इनकी राजधानी भी थी, उसमें 1725 से शताब्दी के अंत तक, मतलब 1800 साल के अंत तक लगभग कार्य चला था। इसमें किले, बगीचे इत्यादि हैं। डीग का पैलेस में भी अगर कुछ बचा होगा, जैसे यहाँ लोहागढ़ में तो अभी कुछ मुझे लगता नहीं म्यूज़ियम के अलावा कुछ बचा हुआ है, तो ज़रूर मॉडर्न इंडिया पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। एक ऐतिहासिक धरोहर, मैं जयपुर भी गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने किले देखे हैं।
मैं अन्य धरोहर पर भी गया हूँ भारत में, उत्तर भारत में अभी तक भ्रमण किया है मैंने। लेकिन जो हालात अभी इस ऐतिहासिक धरोहर के हैं, और एकमात्र ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के हैं जो कभी हारी नहीं, जो कभी गुलाम नहीं हुई, वो इतने बुरे हालात मैंने अपनी किसी धरोहर के नहीं देखे हैं, ऐतिहासिक धरोहर के। एक बार बगरू के महलों से एक स्त्री ने, एक माँ ने पूछा था महाराजा सूरजमल जी को घोड़े पर देख कर कि ये व्यक्ति कौन है जिसके सिर पर पगड़ी है और जिसके सिर पर मोर के पंख का निशान है, और जो अपने दांतों से घोड़े की लगाम को पकड़कर अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर लड़ रहा है, उनको चला रहा है। तो उत्तर आया था कि जायो जाटनी सातनी कुल सहरो, दिल्ली ढाणी तुर्कान लूटियो गहरो। ये महाराजा सूरजमल जी के बारे में बताया जाता है। जब युद्ध के समय मुग़ल उनका कौशल पूछते थे तो जो आवाज़ निकलती थी, जो दुश्मनों की भी वो आवाज़ थी, वो होती थी कि नहीं जाटनी न सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जब उसके गर्भ त जन्म्या सूरजमल सा वीर। तो ये जन्म महाराजा सूरजमल जी ने लिया था, और कहीं ना कहीं ये हमारी धरती माँ के ऊपर भी मैं कहूँ ईश्वर ने उपकार किया था कि महाराजा सूरजमल जी जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ था। लेकिन अब जो हालात हैं वो हम सभी को पता है, और अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा। खैर, फिर भी जो दिखाने की चीज़ें होंगी ज़रूर लेकर आऊँगा। फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ, काफ़ी आहत हूँ। लेकिन जो इतिहास है वो कभी मिटने नहीं दिया जाएगा। मॉडर्न इंडिया पर अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ज़रूर जाइए। अपनी ऐतिहासिक वीरों को, सनातनी योद्धाओं के इतिहास को ज़रूर जानिए। अब तो खैर सिर्फ इतना ही कि धरोहर को तो नहीं बचा सकते, सरकारों के कब्जे में है, तो इतिहास को बचाइए, लोगों तक इतिहास पहुंचाइए। बाकी आज मन बड़ा दुखी है, फिर भी इतिहास ज़रूर बचाएंगे, अलख ज़रूर जगाएंगे। जय महाराजा सूरजमल।